आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के वचन 14 से है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अदोनीराम जजसन ने जब अपने आप को सेवकाई के लिए अर्पण किया था तो वो भारत में ही आकर सेवकाई करना चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बर्मा जाने की अगुवाई की। शुरुआत के 6 महीनों में तो एक भी आत्मा ने उद्धार नहीं पाया। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बर्मीज भाषा में पवित्र शास्त्र का अनुवाद करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उद्धार पाने लगे और कलीसिया शुरू होने लगी। आज बर्मा में कई लाखों लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार डेविड लिविंगस्टन चीन देश में जाकर सेवकाई करना चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें अफ्रीका जाने की अगुवाई करी। उस समय चीन देश में ओपियम नाम का युद्ध चल रहा था, जिस कारण वहां पर विदेशी मिशनरियों को आने से मना कर दिया गया था। इस कारण चीन देश में मेडिकल मिशनरी के रूप में जाने का डेविड लिविंगस्टन का सपना टूट गया। परंतु जब रॉबर्ट मफेट उनके शहर गए तो उन्होंने अफ्रीका देश की ज़रूरत के बारे में, वहाँ के अंधकार भरे माहौल के बारे में जब बताया तो डेविड लिविंगस्टन ने सोचा कि मैं चीन देश में युद्ध के समाप्त होने का इंतज़ार क्यों करूँ, क्यों ना मैं अफ्रीका परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए चला जाऊँ। परमेश्वर की अगुवाई अनुसार वो अफ्रीका सेवकाई के लिए चले गए। अफ्रीका में काली जाति के लोगों को बेचा जाता था। उस कार्य को उन्होंने वहां पर रोका। नए मार्गों को उन्होंने अफ्रीका में लोगों के लिए ढूंढ कर निकाला। उनका विश्वास था कि मेरे द्वारा एक भी व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया, परंतु मैंने जिन रास्तों को बनाया है इन पर चलते हुए आने वाले दिनों में कई लोग आएंगे जिनके द्वारा कई हजारों लोग उद्धार पाएंगे। उनके विश्वास के अनुसार ही आज विश्व भर में कई करोड़ों अफ्रीकी लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी अपने जीवन में मनमानी किए बिना कि मैं इसी कार्य को करूंगा, इसी पढ़ाई को पढ़ूंगा या इसी नौकरी पर जाऊंगा, ये सोचे बिना परमेश्वर हमें जहां जाने के लिए कहे उनकी इच्छा को पूरा करने वाले बने। तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे द्वारा पूरा करेंगे। हमारे जीवन के हर एक स्तर में हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। एक बार फिलिप्पुस अपनी सेवकाई को सामरिया में समाप्त करने के बाद पीड़ितों के साथ यरूशलेम वापस लौट गए। फिर प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दाखिनी की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग था, परंतु परमेश्वर के अधीन होकर वहां उठकर चल दिया। और देखो, कोश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोज और कोशियों की रानी कंदाकी का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फौरन फिलिप्पुस उसके साथ गया और उसके अंदर जाकर उससे पूछा, जो यशायाह की पुस्तक तू पढ़ रहा है, क्या मैं उसके बारे में समझाऊं? और उसे समझाने के बाद उस व्यक्ति ने विश्वास किया और उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, यदि हम भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे तो परमेश्वर कई मंत्रियों को और राजा को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपनी इच्छा को छोड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए अपने आप को अर्पण करें। हमारे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।